उनको अपनी तुलना कभी राष्ट्रनायक भगत सिंह या फिर माँ सीता के साथ इस तरह तुलना करके उन दोनों का नाम मलिन नहीं करना चाहिए। दिल्ली की दुर्दशा बरकरार रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक दशक से आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ कर नहीं रही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बासिर स्वराज है। मैम, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है, कल एलजी को इस्तीफा सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस देश की विभिन्न कचहरियों ने किंगपिन माना है शराब घोटाले का, और उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन लगाई थी, जहां पर उनको ना इस योग्य समझा था कि वो किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर करे, ना ही उन्हें सीएम ऑफिस जाने की अनुमति थी। ये जो वो रिजाइन करने का एक दावा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अपनी विवशता पर एक नैतिकता का आवरण डालने का राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, 2025 में पूर्ण बहुमत आएगी तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि उन पर बहुत ज्यादा संगीन चार्जेस हैं भ्रष्टाचार के। उनको अपनी तुलना कभी राष्ट्रनायक भगत सिंह या फिर माँ सीता के साथ इस तरह तुलना करके उन दोनों का नाम मलिन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं उनको याद कराना चाहूंगी कि जनता की अदालत में वर्डिक्ट उनके खिलाफ पहले ही आ गया है। जेल का जवाब वोट, ये केजरीवाल जी का ही नारा था, उन्हीं का कैंपेन था, लेकिन 4 जून को जनता की अदालत में वे हार गए क्योंकि जनता ने दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाया। एक बार और उन्हें याद करवाना चाहूंगी, यदि वो चुनाव जीतते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल कंडीशन लगाई है ये काफूर नहीं हो जाती। बेल कंडीशन में क्योंकि वो इस स्कैम में संलिप्त थे, इसीलिए उनको इस योग्य नहीं माना गया कि वो सीएम का कार्यभार संभालते हुए ना उनको दफ्तर जाने की अनुमति दी, ना फाइल पे साइन करने की अनुमति दी। सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना का नाम आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो किसका चयन करेंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात एक है कि जिसको भी वो आम आदमी पार्टी से चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे, दिल्ली की दुर्दशा बरकरार रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक दशक से आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ कर नहीं रही। दिल्ली का वासी ये जानता है कि सड़क, बिजली, पानी, सीवेज और ड्रेनेज जैसी ये जो मूल सुविधाएं हैं ये केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन आप देख लीजिए क्या हालत है। पूरी की पूरी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। यहाँ कई जगह तो ऐसे जहाँ पीने के पानी में सीवेज मिक्स होकर आ रहा है। वो पूरे कॉन्फिडेंस में आके बोल रहे हैं कि 25 में हम दोबारा आएंगे। चलिए, सपने देखने का अधिकार तो हर किसी को होता है, लेकिन मैंने कहा ना, दिल्ली की जनता तो एक बार वर्डिक्ट उनके खिलाफ दे चुकी है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद बासिर स्वराज जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।